पूनम रतूड़ी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त एक मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा रखा है। पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जी हाँ, शिमला में एक मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उठा हुआ है। वो है 5 मंजिला मस्जिद को लेकर। जी हाँ, इसका विरोध जो है हिंदू संगठन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि वो अवैध तरीके से इस मस्जिद को वहाँ बनाया गया है, जिसके वजह से जो हिंदू संगठन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और इसकी वजह से वो सड़कों पर उतर आए हैं और साथ ही में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस की तरफ से भी उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है, उन पर वाटर कैनन जो है वो छोड़े जा रहे हैं। तो वहाँ की जो स्थिति है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा जो लाठीचार्ज की जा रही है। तो इस वक्त जो मुद्दा जो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उठ रहा है, तो इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मुस्कान चौहान, तो उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलिए पूछते हैं और जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, वहाँ पे जो मुद्दा उठा हुआ है इस वक्त मस्जिद को लेकर, तो उस सिलसिले में आपका कहना है भी क्या आखिर रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है वहाँ पे? ये मस्जिद को लेकर वहाँ पे सिलसिला उठा है, लेकिन पिछले कल की स्थिति बताऊं तो पिछले कल की स्थिति वहाँ पे ज़्यादा तनावपूर्ण थी, क्योंकि पिछले कल हिंदू संगठन द्वारा बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए गए। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन संजौली में है, जो कि शिमला में एक जगह है संजौली ढली सब्जी मंडी, वहाँ पे हिंदू संगठन के काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शनकारी वहाँ पे उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा भी उन पर लाठीचार्ज किए गए, वाटर कैनल उन पर डाले गए। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पुलिसकर्मी भी और हिंदू संगठन भी घायल हुए। उसके बाद कल जो स्थिति है वहाँ पे ख़राब थी, लेकिन आज की जो वहाँ पे स्थिति है वो इस वक्त स्थिति स्थिर है, क्योंकि आज जो कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। लेकिन जो पिछले कल वहाँ पे स्थिति हुई, उसको लेकर आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सुबह के 10 बजे से शाम के 1 बजे तक संजय शिमला या फिर कहे शिमला के सारे एरियाज बंद थे, दुकानें बंद थी, क्योंकि जो लाठीचार्ज जिन हिंदू संगठन के ऊपर किया गया उनको लेकर जो दुकानदार है उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज क्यों किया गया। उसको लेकर सारी शॉप्स बंद थी। 1 बजे तक उनके द्वारा रैलियां निकाली गई कि लाठीचार्ज ना करे। उनके द्वारा डीसी को ज्ञापन सौंपा गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ज्ञापन सौंपा गया। वही अगर मस्जिद की बात करें तो ये मस्जिद जो है 1947 में कच्ची इसकी इमारत बनी थी। उसके बाद 2010 की बात करें, 2010 में ये इमारत पूरी बनकर 2 मंजिला इमारत बन गई थी। उसके बाद वहाँ पे जो मस्जिद के आसपास जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ये आवाज़ उठाई गई कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनाई जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद 2010 से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा नोटिस जो मुस्लिम संगठन को इनको दिए गए कि इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए, लेकिन मुस्लिम संगठन का कहना है कि ये जो मस्जिद का एरिया है ये वक्फ बोर्ड में आता है। तो अगर ये कोर्ट कहती है कि हाँ ये वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है, ये अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम संगठन का कहना है हम इस मस्जिद को तोड़ भी देंगे। लेकिन ज़्यादा ये मामला उठा 31 अगस्त में, जब 2 गुट के बीच हाथापाई हुई। वहाँ पे 3-4 मुस्लिम संगठन के लोग थे और एक हिंदू जो संगठन था उसने अपनी दुकान खोली थी, उस दुकान में तू तू मैं, उसके बाद वो लड़ाई हुई। उसके बाद ये मस्जिद का जो सिलसिला है ज़्यादा उठा कि यहाँ पे मस्जिद बनाई है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, जिसको लेकर यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। वहाँ की महिलाओं का भी कहना है। तो ज़्यादा मामला 31 अगस्त से शुरू हुआ, जहाँ पे 2 संगठन के बीच, 2 गुट के बीच आपस में मारपीट हुई, वहाँ से ये मामला ज़्यादा उठा है। उसके बाद विधानसभा अभी मानसून सत्र हिमाचल प्रदेश में चल रहा था। हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र में भी हिंदू संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मानसून सत्र में भी काफ़ी ज़्यादा लीडर्स ने इसकी बात करी कि हाँ अगर ये अवैध रूप से बनाई गई है तो इसे तोड़ दिया जाए। इस प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा, फिर उन पे क्या असर पड़ रहा है जो प्रोटेस्ट में नहीं है ना, कि जैसे घर पे या क्या है, तो उन पे क्या असर पड़ रहा है इस प्रोटेस्ट की वजह से? इस प्रोटेस्ट की वजह से उन पे ये असर पड़ रहा है कि वहाँ पे पिछले कल धारा 132 लगी थी, जिस वजह से कुछ लोग अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाए, स्कूल नहीं जा पाए और कॉलेजेस नहीं जा पाए, अपने ऑफिसेस नहीं जा पाए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं थे, वो ऑन ही थे। उसके कारण वो लोग नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे इतना तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी कि वो लोग नहीं जा, उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया था कि अगर डंडा हमें पड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद वो लोग नहीं जा पाए। कुछ बच्चे स्कूल में थे, वहाँ पे एम्बुलेंस को जाने के लिए भी रास्ता नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इतने भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन थी उधर,
हिंदू संगठन थे, तो काफ़ी ज़्यादा पिछले कल तो तनावपूर्ण की स्थिति थी। वहीं घर पे भी कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है कि हाँ, अगर हम बाहर जाएंगे क्या पता हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे जो स्थिति है वो थोड़ी सी भी खराब है कि कुछ भी हो सकता है। तो जो वहाँ के लोग मस्जिद लोग हैं, उनका क्या कहना, वो क्या कहते हैं इस बारे में? मस्जिद का कहना है, मस्जिद के जो वहाँ पे कमेटी बनाई है उन मस्जिद वालों का कहना है कि ये मस्जिद हमने 1947 में बनाई थी। हम सिर्फ ये 2 मंजिला कच्ची इमारत बनाई थी। हमें नमाज़ पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती थी, हम बाहर नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करने के बाद हमने मस्जिद बनाई, 5 मंजिला हमने ये मस्जिद बना दी। उसके बाद उनका कहना है कि हमारी जो ये ज़मीन है ये वक्फ़ बोर्ड में आती है। वक्फ़ बोर्ड में आने के बाद जो वहाँ के लोगों ने उन्होंने कहा कि ये मस्जिद अवैध है, लेकिन मुस्लिम संगठन का कहना है कि ये जो ज़मीन है ये वक्फ़ बोर्ड में आती है। अगर कोर्ट इसमें कहती है कि वक्फ़ बोर्ड में नहीं आती, ये जो तुमने मस्जिद बनाई है ये अवैध रूप से बनाई है, तो मुस्लिम संगठन का साफ तौर पर कहना है कि हम इसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आप इसको सील करना चाहते तो आप इसको सील भी कर सकते हैं। अभी 7 को भी उनका एक कोर्ट का फैसला आया था, तो उस पे क्या उन्होंने कहा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यही कहा है कि जो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोर्ट में जो फैसला चल रहा है, उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। 5 अक्टूबर तक जो भी फ्रेश डाटा है, वहाँ के जूनियर इंजीनियर को कहा है कि जो भी फ्रेश डाटा है वो हमारे पास आए। वहाँ के जो भी वक्फ बोर्ड में अगर ये आती है तो वो भी हमारे पास फ्रेश डाटा लेकर आए। 5 अक्टूबर को इस पर फैसला होगा, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कि 5 अक्टूबर के बाद इस पर क्या फैसला आएगा। तो वहीं अगर हम बात करें लीडर्स की वहाँ के जो हमारे तो उन दोनों के बीच में क्या, वो दोनों क्या कह रहे हैं? एक ओपोजिशन पार्टी होगी, एक वहाँ की जो, तो उन दोनों का क्या कहना है, वो क्या कहते हैं? इसमें चाहे ऑपोजिशन की बात करें चाहे वो जो सत्ता में है उनकी बात करें, उन दोनों का, दोनों पार्टीज का यही कहना है कि अगर ये अवैध रूप से ये मस्जिद बनाई है तो इसको हम तोड़ने के लिए तैयार है। अगर ये अवैध रूप से नहीं बनाई है तो जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर वहाँ पे बना रखे, तो उनका कहना है कि मुस्लिम्स के लिए मस्जिद वहीं पे ही रहेगी अगर ये अवैध रूप से नहीं है। अगर ये अवैध रूप से है तो ये मस्जिद तोड़ी जाएगी। दोनों, चाहे हिंदू संगठन है चाहे मुस्लिम संगठन है, दोनों इक्वल वहाँ पे माने जा रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के भी काफ़ी लीडर्स हैं जो सपोर्ट में है कि अगर ये अवैध है तो इसको तोड़ देंगे, अगर ये अवैध नहीं है तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे। वहीं जो सत्ता पक्ष है, कांग्रेस की जो वहाँ पे पार्टी, उनका भी कहना है कि अगर ये अवैध है तो तोड़ देंगे, नहीं है तो नहीं तोड़ेंगे। वहीं अगर बात करें, विक्रमादित्य ने भी विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया था। सबसे पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि अगर हम संजौली की तरफ जाते हैं तो जब से मस्जिद बनी है तब से काफ़ी ज़्यादा हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के लोगों के बीच आपस में काफ़ी झड़प हो रही है। तो उसको लेकर कृपया करके शांत रहे, कोर्ट में फैसला चल रहा है, जैसे ही कुछ निर्णय निकल कर का सामने आएगा हम उनका पूर्ण रूप से आगे करेंगे। तो जो वहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उनका क्या कहना है, वो क्या इस मुद्दे पे कहते हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि प्रोटेस्ट है, काफ़ी मुद्दा जो गर्मा चुका है अब, तो उनका क्या कहना है इस बारे में? अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो हालांकि वो इस पे ज़्यादा बयान अभी नहीं दे रहे। वो कुछ, अगर उनसे कुछ मीडिया लोग पूछते भी है कि हाँ इस पे आप क्या कहेंगे, ना वही कहेंगे कि अभी कोर्ट का कोई भी फैसला आएगा, कोर्ट के फैसले के बाद ही मैं कुछ बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा। जैसे पिछले कल इतने सारे पुलिस कर्मियों ने हिंदू संगठन के ऊपर लाठीचार्ज किया, उस पर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम जो वहाँ के, उनसे पूछा गया कि आप क्या कहेंगे, क्यों लाठीचार्ज किया गया, आप ऑर्डर कर सकते थे कि ना मारो, वाटर कैनल ना डालो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब हिंदू संगठन भी प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिसकर्मियों भी अपना फ़र्ज निभा रहे थे, वो अपना धर्म निभा रहे थे और ये अपना काम निभा रहे थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। तो आप सबने सुना और देखा कि जो वहाँ का जो मुद्दा है अभी गर्मा रखा है ना, लोग जो काफ़ी ज़्यादा हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। तो अब देखते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, कोर्ट क्या कहती है इसके बारे में, मस्जिद जो है वहीं रुकती है या फिर और बनती है, क्या रहेगा मुद्दा, बात क्या होगी। अब देखते हैं कि फैसले पे डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या कहती है। तो अब हमें दिए इजाज़त, नमस्कार।